हिंदू सम्मेलन की तैयारियों को लेकर सकल हिंदू समाज मंडल लांजी की बैठक संपन्न। हिंदू सम्मेलन की तैयारियों ने पकड़ा जोर। बैठक में लिए गए अहम निर्णय। आगामी 2 फरवरी को आयोजित होने वाले विशाल हिंदू सम्मेलन की तैयारियों को लेकर सोमवार को लांजी नगर भिलाई रोड में स्थित गायत्री मंदिर प्रांगण में सकल हिंदू समाज मंडल द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न की गई। बैठक में संबंधित सेक्टरों में निवास कर रहे सभी नागरिकों को सम्मेलन में आमंत्रित करने, भव्य तुलसी कलश यात्रा निकालने तथा कार्यक्रम से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान सम्मेलन को व्यापक जनसमर्थन दिलाने के लिए घर घर संपर्क अभियान चलाने, महिलाओं व युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और आयोजन को भव्य व अनुशासित रूप देने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर विभिन्न दायित्वों का निर्धारण भी किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक रमेश भटेरे ने कहा कि यह सम्मेलन समाज को जोड़ने और सकारात्मक दिशा देने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन संपूर्ण हिंदू समाज की एकता, संगठन एवं सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बनेगा। यह किसी जाति या वर्ग विशेष का नहीं, बल्कि पूरे हिंदू समाज का है। उन्होंने इसमें सभी से अधिक सहभागिता का आह्वान किया। उन्होंने सभी सदस्यों से आयोजन को सफल बनाने हेतु पूर्ण समर्पण और सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। अंत में बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जहां यह विश्वास व्यक्त किया गया कि 2 फरवरी को होने वाला विशाल हिंदू सम्मेलन क्षेत्र में सामाजिक एकता, सांस्कृतिक गौरव और जनजागरण का सशक्त संदेश देगा। बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी, मंदिर का पावन, हर शरीर मंदिर का पावन, हर मानव उपकारी है, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय माँ प्यारी है, गाय माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, लोरी गाती शाम है। इस देश की माटी गाया करते गीता है, गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे, जहाँ खेत में हल के नीचे, खेला करती सीता है, खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श जहाँ पर, जीवन का आदर्श जहाँ पर, परमेश्वर का धाम है, परमेश्वर का धाम है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गाँव है, तपोभूमि हर गाँव है। जय श्री राम। आज 26 जनवरी और हम सब मिलकर और पूरा देश आज अपने इस गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। हम सब ने आज सुबह अपने अपने कई स्थानों पर ध्वजारोहण भी किया है। आज इस गणतंत्र की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस बैठक में उपस्थित इस मां लंचकाई की नगरी, दादा कोटेश्वर की नगरी लांजी के गणमान्य हमारे नागरिकगण और हमारी सभी मातृशक्ति, आप सभी को मैं रमेश प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मित्रों, अभी सुखपाल भैया और योगेंद्र भैया कुछ चर्चा कर रहे थे। आप सबके हाथ में एक पत्रक दिया गया है और जब कल मेरे द्वारा भी योगेंद्र भैया, आलोक चौरसिया,
संतोष भैया, रमेश भैया, अजय भैया, इनके द्वारा भी जब बैठक की सूचना दी जा रही थी आप लोगों को, तब बहुत से लोगों ने पूछा भी कि किस विषय को लेकर के बैठक है, और लगभग सबने बताया भी कि आगामी 2 फरवरी को लांजी नगर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन हिंदू समाज की तरफ से हो रहा है, उसकी तैयारी के निमित्त बैठक है। ऐसा नहीं है कि अकेले लांजी में एक कार्यक्रम हो रहा है, पूरे भारत देश में अलग अलग सभी स्थानों पे, गांव से लेकर के, गलियों से लेकर के, शहरों से लेकर महानगरों तक ये हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम अलग अलग स्तर पे आयोजित होते हैं। हमारा नगर बहुत छोटा सा नगर है, लांजी कोई बहुत बड़ा नगर नहीं है, 12-15 हजार की आबादी का हमारा नगर है। यहाँ भी एक कार्यक्रम है, चूंकि हमारे यहाँ तो कार्यक्रम 2 तारीख को है, लेकिन उसके पूर्व कल 27 तारीख को हमारे नंदुरा घोटी में कार्यक्रम हो रहा है। 28 तारीख को रिसेवाड़ा के पास अमेड़ा में, भानेगांव में, कारंजा में बालकदास महाराज जी जो पाटेश्वर धाम से आते हैं, उनके द्वारा हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम मुख्य वक्ता के रूप में वो रहेंगे और कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उसी कड़ी में 2 फरवरी को हम जिसकी तैयारी के लिए यहां बैठे हैं। चूंकि 1-2 बातें मैं शुरू में ही कहना चाहता हूं, हो सकता है कि जब यहां से निकल के चर्चा जब गलियों तक के जाएगी, लोगों तक के जाएगी, तो चूंकि आज के समय में व्यक्ति हर चीज को राजनीतिक चश्मे से जोड़ लेता है, हर चीज को राजनीतिक भाव से जोड़ लेता है। लेकिन मैं सभी से, चूंकि यहां लांजी नगर के गणमान्य प्रमुख, हर विचार को मानने वाले, हर सोच को समझने वाले, अलग अलग दलों से प्रत्यक्ष रूप से संवाद और संबंध रखने वाले लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूं, मैं खुद एक राजनीतिक दल से जुड़ा हूं, लेकिन सबसे पहले अपनी सारी बातें मैं कहूं कि यह राजनीतिक कार्यक्रम और हम इसे बिल्कुल राजनीतिक चश्मे से बाहर रखें। राजनीति करने के लिए हमारे पास एक नहीं, हजारों हजार मंच हैं जहां हम लोग राजनीति करते हैं। लेकिन आज जिन कारणों से इस हिंदू सम्मेलन की पूरे देश में जिन लोगों ने भी, जिन नीति निर्धारकों ने इसकी व्यवस्था को बनाया है, इस प्लान को किया है, उसके पीछे आज की नहीं, भविष्य की गलतियों से सबक लेते हुए और हमारा अतीत की, समझ जाऊंगा, अतीत की गलतियों से सबक लेते हुए हमारा भविष्य स्वर्णिम बना रहे, हमारे आने वाले बच्चे, नाती नतुए, आने वाली कई पीढ़ियां सुरक्षित और संरक्षित रहे, और इसीलिए इन कदमों को अब उठाया जा रहा है। और नहीं तो मित्रों, हर हाथ में आज के समय में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दुनिया भर की चीजें, टीवी है, समाचार है। हम रोज ऐसी कोई ना कोई खबर रोज पढ़ रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, रोज समझ रहे हैं कि इस देश में क्या चल रहा है। देखिए, हमेशा बढ़ता कौन है? जो बहुसंख्यक होता है वही हमेशा बढ़ता है। पूरी दुनिया में 193 देश है, लेकिन हमारे अपने देश को नाम दिया जाता है हिंदुस्तान। क्यों? क्योंकि यह भी सही है कि 140 करोड़ की आबादी में 100 करोड़, 102 करोड़ कौन है? हिंदू समाज। और यह भी सही है कि जितने आज के समय में लेफ्टिस्ट है, वामपंथ विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, या वो लोग जो इस भारतवर्ष का अच्छा भविष्य नहीं चाहते, या जो लोग अपनी हुकूमत चाहते हैं, हुकूमत मतलब राजनीति नहीं, अपनी बाहुल्यता जो लोग चाहते हैं, वो सब धीरे 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 इस हिंदू समाज का विखंडन कर रहे हैं। और आज उसके कारण से स्थितियां भी बन गई। आज हमारे अपने देश में, आप पूर्वोत्तर में हम भाग लें, हो सकता है इसमें से कई लोग केरल घूमने गए होंगे, कुछ लोग बंगाल गंगा सागर जाते हैं, पश्चिम बंगाल हम जा रहे हैं। क्या परिस्थितियां बन रही है, किस तरीके के हालात निर्मित हो रहे हैं? राजनीतिक कारणों से नहीं भाई, वो लोग आज चाहते हैं कि धीरे धीरे इस देश के ऊपर भी हमारा कब्जा हो। अरे 500 साल तो इस भारत ने राम मंदिर की लड़ाई को लड़ा, हिंदुस्तान कहलाने के बावजूद 500 काशी और मथुरा का संघर्ष जारी है। अभी 3 दिन पहले बसंत पंचमी गई। हमारे अपने मध्य प्रदेश में एक जिला है धार, आपने भी सुना हो, देखा हो, धार जिला। धार में भोजशाला है। जब राजा भोज किसी समय में हुए थे, आज के 1000 वर्ष पूर्व इस धरती पे राजा भोज का साम्राज्य, चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। परमार वंशस्थ है। हमारे अपने बीच में जो पवार समाज के लोग हैं, वो आज के समय में राजा भोज को मानते हैं। समाज तो धर्म मानता है, लेकिन राजा भोज सबके लिए थे। राजा भोज ने आज के 1000 साल पहले स्थापना की थी। बात मेरी मतलब मां सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना।
जब देश बाद में गुलाम हुआ, पहले मुगलों पर बाद में अंग्रेजों का, तो वहां को उठाने के वो भी अपने आप में अद्वितीय प्रतिमा थी। उस प्रतिमा को लोग लेके चले गए लंदन। बाद में भोजशाला में कुछ रहा नहीं, लेकिन परिस्थितियां ये बनी कि बाद में कुछ लोगों ने वहां पर अपना कब्जा जमाया कि ये हमारा परिसर है और आज भी ये सही है। हम जब कई बार अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे झांकते हैं और सोशल मीडिया पे हम जब झांकते हैं तो चीजें आती हैं कि जिन लोगों पे आज कुछ लोग बताते हैं कि ये शाहजहां ने बनाया था और ये फलाने जी ने बनाया था, ढेकाने जी ने बनाया था, यदि उसके जब मूल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे हिंदू लोगों ने किसी जमाने में बनाया रहा होगा। वही परिस्थितियां निकल के आती। ताजमहल को लेकर आज एक नहीं दुनिया भर की बातें आज भी हमारी खबरों में और हमको सुनने समझने मिलता है। लेकिन चूंकि प्रत्यक्ष प्रमाण कागजों के माध्यम से नहीं है, चूंकि देश संविधान से चल रहा है, तो यहाँ कागजों की कीमत है, कागज चाहिए, जो कि अभी के समय प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। इस कारण से बहुत ज्यादा अधिकार नहीं जताया जा सकता। जिस भोजशाला की मैं बात कर रहा था, बाद में वहां पे उन लोगों ने कब्जा किया कि हमारी संपत्ति है, लेकिन धीरे धीरे जब इतिहास निकला और उसमें बाद में हिंदू समाज ने अपना दावा किया कि ये भोजशाला तुम्हारी नहीं है, भोजशाला हमारी संपत्ति है और यहाँ मां सरस्वती की पूजा राजा भोज किया करते थे। धीरे से निर्णय मामला कोर्ट में गया और अभी कुछ समय से भोज की घटनाएं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं रोज घट रही कहां? बांग्लादेश में। वहां वो बहुसंख्यक है तो वहां ये सब बातें नहीं होती कि तुम ओबीसी हो, तुम दलित हो, तो तुम्हारे साथ सवर्णों ने अन्याय कर दिया तो इसलिए तुम हमारे, ये सब कुछ नहीं है। वहां तो ये है कि तुम हिंदू हो मतलब काफी हो, हमारे जाओ। 22 अप्रैल को पहलगाम का जब हमला होता है इसी भारत की धरती पे जम्मू कश्मीर में, और जब वहां आतंकवादी जब पर्यटकों को मारते हैं तो उनसे क्या पूछा गया था? जाति पूछी नहीं, उनसे पूछा गया हिंदू हो कि मुसलमान हो। एक व्यक्ति ने मुंडर के मारे बोला कि मैं मुसलमान हूं, तो पट से कहा जाता है कलमा पढ़ के सुना। जब वो है नहीं तो कहां से कलमा पढ़ के सुना? उसकी पत्नी और उसके बच्चे के सामने उस आदमी को आतंकवादियों ने गोली मार दी, तब कहा नहीं जाती, तब कहा गया अपराध। तो ये सब चीजें कुछ नहीं है। एक वर्ग विशेष चाहता है कि हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को बांटो, हिंदुओं में फूट डालो, चाहे जो हो सकता है। हमारी पूजा पद्धति पे प्रहार हुआ, हमारी संस्कृति पे प्रहार हुआ, हमारे संस्कारों पे प्रहार हुआ, हमारे सोच पे प्रहार हुआ है। और इसका कारण क्या है? इन कारणों से धीरे 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 हम लोग बहुत तेजी से बढ़ने लगे। आज स्थिति यह है कि 2-2 हजार रुपए लेकर के लोग धर्म बदल दे रहे हैं। धर्म 10 साल 15 साल पहले इस लांजी ब्लॉक को ढूंढ डालते तो 5 क्रिश्चियन नहीं मिलते जी। कितने? 5। लेकिन आज मैं विश्वास के साथ कहता हूं 5000 क्रिश्चियन लांजी क्षेत्र में। कहां से आ गए? ये क्रिश्चियन तो मूलतः भारत का धर्म नहीं है, एक क्रिश्चियन तो मूलतः भारत के लोग नहीं है, लेकिन आज लांजी जैसे क्षेत्र में भी जहां आज के 15 साल पहले 5 नहीं थे, वहां 5000 लोग खड़े हुए। कैसे खड़े हुए? यही सब 2-2, 4-4, 5-5 हजार रुपए। तो ये तो हमारे हिंदू समाज की स्थिति बन गई कि जरा सा के लिए हम घर के देवी देवता उठा के छोड़ दे रहे हैं, माता पिता फेंक दे रहे हैं फोटो निकाल करके, और अपना धर्म भी हम लोग बदल ले रहे हैं। ये एक नहीं, ऐसे हजारों हजार घटनाएं हमारे अपने बीच में घट रही थी, बाहर नहीं। साल भर पहले बालाघाट में जुलूस निकलता है, बालाघाट के जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे का क्या काम होना चाहिए? लेकिन हम सबने सुना है, देखा है, हमारे अपने बालाघाट की घटना बाहर की नहीं है कि बालाघाट में रैली निकलती है तो फिलिस्तीन का झंडा लहराया जाता है। ये सब अभी बहुत छोटे में। क्यों? क्योंकि अभी उनकी संख्या, हम मर गए, हम तो हमारे दो में। वो बागेश्वर बाबा सही कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ाओ, हम तो हमारे दो का नियम कानून भरो वाला, हम मर गए काय में, हम तो हमारे दो। और धीरे धीरे हमारी संख्या भी 1947 में जब भारत बढ़ता है, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, तब जब बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान में 23% हिंदू आबादी थी। कितने प्रतिशत? 100 में 23 हिंदू पाकिस्तान में बंटवारे के समय में। आज क्या स्थिति है? 1% पे खड़े हो गए भैया। आज 1% महज स्थिति बन गई कहां? पाकिस्तान में। और जो लोग यहां 6% थे वो पहुंच गए 16 पे। हम बढ़ गए सर्वधर्म संभाव में,
हम कहने बोले कि तू भी मेरा भाई है, तू भी मेरा भाई है, तू भी मेरा भाई है। लोग जिहाद के कितने केस हम नहीं सुनते। 4 दिन पहले गोंदिया में सिंधी समाज ने और पूरे व्यापारी समाज ने कितना बड़ा आंदोलन किया। हम सबने यदि ना देखा तो देखिए, उठाइए सोशल मीडिया। मोबाइल सिर्फ रील बनाने के लिए नहीं होता है भाई, ये सब चीजें हमको इन माध्यमों से दिख रहा है। और ये आज किस दिन मेरे और आपके घर आ जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। आज हमारा युवा सबसे ज्यादा भ्रमित है, ये 15 साल से लेकर 40 साल के भीतर की आबादी। ना इन्हें संस्कृति से मतलब, ना इन्हें संस्कारों से मतलब, ना ही इन्हें अच्छा गलत से मतलब है। हम आधुनिकता की आग में इतना भड़क चुके हैं, इतना बहक चुके हैं कि चीजें समझे ही नहीं आती, हम समझे नहीं पा रहे। आज के समय में सर्वाधिक बिखराव किसी में, तो हमारे अपने युवाओं में बिखराव। ये एक सबसे बड़ा डैमेज है। और इन्हीं सब कारणों से कहने को तो मित्रों हजारों बातें। नदी में कोई कार्यक्रम हम पहले कभी हुआ होगा, आज के 50 साल पहले मुझे नहीं पता, मेरी उम्र 44 साल होने लगी। आप सब यहाँ लाठी में पैदा हुए लोग हैं। पहली बार हिंदू सम्मेलन के नाम से गलत नाम है कोई वरिष्ठ हमारे, कि पहली बार हिंदू सम्मेलन के नाम से कोई कार्यक्रम लांजी में होने जा रहा है। वो अलग अलग और स्थानों पर है। और ये कार्यक्रम मैं फिर कह रहा हूं कि इस पंक्ति में बैठे लोगों का कार्यक्रम नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक सपोर्टर है। मैं फिर उसी बात को दोहराता हूं कि मैं भले जुड़ा एक राजनीतिक दल से हूं, लेकिन मूल में हिंदू है। और यहां हमने सर्व दल को बुलाया, सबको बुलाया सिर्फ इसीलिए कि भाई ठीक है, राजनीति अपनी जगह, अपना पराया सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन यदि धर्म की बात है, धर्मो रक्षति रक्षितः, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी और हमारे राष्ट्र की रक्षा करेगा। और हमारा धर्म जिंदा है, हमारा राष्ट्र जिंदा है, तो हम सब जिंदा है। और नहीं तो अभी मुंबई का चुनाव हुआ है, फेसबुक पे वीडियो खूब चल रहा है, देखे होंगे। मुंबई क्यों बोल सही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक सीट भी जीत गए हैं तो किस तरीके से धमकियां दी जा रही है, जरा देख लीजिए संदान। तो जब तक के वो कम है तब तक के ही आप उनके भाई हो, आप उनके बंधु हो, आप उनके बहन। और नहीं तो ना फिर कोई दलित यहाँ है, ना कोई ओबीसी है, ना जनरल है, उनकी तलवार और हमारा गर्दन। गुरु गोविंद सिंह का इतिहास मित्रों कभी पढ़िएगा, हम दुनिया भर की चीजें बहुत पढ़ते हैं। कभी गुरु गोविंद सिंह के बेटों का जनवासी फतेह सिंह का इतिहास पढ़िएगा। छोटे छोटे से 5 साल और 7 साल के बच्चे थे। सोचो, उनके भी गर्दन पे तलवार रख के कहा गया था कि अपना धर्म बदल, लेकिन वो छोटे छोटे से बच्चों ने भी अपना धर्म नहीं बदला, दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। वो तो छोटे छोटे से बच्चे थे, वो तो बीत गया। आप यहाँ कोई ऐसा नहीं बचा, हम भी अब ऐसे नहीं बचे हैं, लेकिन कम से कम इतिहास से प्रेरणा ली जा सकती है, उस इतिहास से समझा जा सकता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे ऋषियों ने, हमारे मनुष्यों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें जो संस्कार दिया है, या हमारी जो संस्कृति है, हम अपने संस्कार और संस्कृति के हिसाब से चले ना, हमारा कोई पूछे नहीं है, हम अपने धर्म के प्रति। मेरा परिचय सुखपाल भर्रे, स्वयंसेवक लांजी। जैसे कि आज ये गायत्री मंदिर में प्रांगण में बैठक रखी गई है, किस संबंध में थी? ये जो है हिंदू सम्मेलन को लेकर के यहाँ बैठक रखी गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आग्रह है कि अलग अलग मंडलों में सभी जगह जो है जाति धर्म संप्रदाय पूजा पद्धति से उठ करके सभी लोगों को एक जगह सामाजिक समरसता के हिसाब से एकत्रित करना और हिंदू सम्मेलन आयोजित करना, ताकि समाज में जो बटे हुए अलग अलग जो लोग हैं उनको एक जगह जमा करके एक रूपता में सामाजिक समरसता पैदा करना। तो कब होगा ये कार्यक्रम, आयोजन कब होगा इसका? यह कार्यक्रम 2 फरवरी को यहाँ पे लांजी में तय हुआ है और 2 फरवरी 1 बजे साध्वी बालिका सरस्वती दीदी जो है छिंदवाड़ा से आमंत्रित है मुख्य वक्ता के रूप में। एक संघ का व्यक्ति बैठेगा उसमें, और मंच पे एक जो है मातृशक्ति रहेगी जो समाज के परिवेश के ऊपर में चर्चा करेगी। तो 2 तारीख के कार्यक्रम की क्या रूपरेखाएं रहेगी, उसमें क्या क्या गतिविधियां रहेगी, कार्यक्रम क्या क्या होंगे? यहाँ पे नगर में जो है हम लोगों ने जागरण टोली ऐसा ही बनाया हुआ है। हाँ, कलश जब साध्वी जी आएंगी तो कलश यात्रा रहेगा, और इसके लिए जो है ज़्यादा करके हम लोगों ने हर गांव
मोहल्ले मोहल्ले के लिए गट रचना की है। उस गट रचने के हिसाब से निमंत्रण दिया जाएगा, पीला चावल, अक्षित और आमंत्रण पत्र दे करके आमंत्रित किया जाएगा और सभी लोग सहभाग लेंगे उसमें। ठीक है।